उसको दो, ये पहले उसको दो। पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? हैं? थे, पहले थे, अब नहीं है। पहले थे तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं है, अब चली गई। अब मतलब कहाँ अब गई? नहीं है। भगवान के पास अरे नहीं, मतलब हैं? नहीं है, अब नहीं, बात नहीं होती अब बात नहीं। आपकी बात नहीं होती? नहीं, अब तो बात अब सब उससे बंद हो किसकी बात होती है? गई। पता नहीं, अब किसी और से होती होगी। अच्छा, तो पहले उस लड़की ने आपसे बात की, अब किसी और से कर रही होगी। जी। और आप पहले उससे करते थे, अब आप भी किसी और से कर रहे होंगे। नहीं, मैं किसी भी नहीं करता। नहीं किए? नहीं करता। तो अब दिक्कत क्या है? वो अपने रास्ते चली गई, ठीक तो चली हाँ। गई, और क्या, वो तो चली गई, अब क्या। तो आपको उसी का टेंशन रहता है, उसके बारे में सोचते हो? हैं? नहीं सोचता उसको। नहीं सोचते? प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? नहीं। हैं? नहीं। पढ़ाई करना चाहिए बेटा। आप लोग कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने, माँ बाप भेजते हैं, पढ़ाई करना चाहिए। माँ बाप के सपने होते हैं, माँ बाप सपने भी आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपका भविष्य सुखमय जाए। जी। और आप लोग पढ़ाई कम करते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए, सही बात है। करते रहो टेंशन। फिर तो आप पढ़ाई पे मन लगाओ और अब सफल बनो। जी। कुछ अच्छा करो, इस देश के लिए करो, अच्छा समाज के लिए करो, जी गुरुजी। अपने परिवार के लिए करो। जी। आपका भविष्य किस में अच्छा है? आपके लिए क्या पढ़ने सही में, है? पढ़ने हैं? पढ़ाई करना चाहिए। जी जी, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ने में सही होगा। पढ़ाई करो, जी। चक्कर में ना पड़ो। जी गुरुजी। ये संसार का ये सुख क्षण भंगुर है। जी। थोड़ी देर के सुख के लिए व्यक्ति परेशान रहता है। जी गुरुजी। ठीक है? ठीक। इसलिए मन भगवान में लगाओ जी। और शादी ब्याह कर लो। कितने साल के हो गए? 17 साल का। 17? 17। अभी 17 साल के हो हैं? ये 19 का हो जाएगा अक्टूबर में। तो इसे पता नहीं है? उसको डर रहा है अंदर से, आपसे बात कर रहा है ना। अरे सही बताओ। नहीं, सही बता रही हूँ मैं। नहीं, उससे बात कर रहे हैं। हाँ जी गुरु, 19 साल का हो जाऊँ। 19 के हो? जी 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 जी। तो अब बेटा ये उम्र आपकी पढ़ने की है, जी। यही उम्र आपकी पढ़ने की है और यही उम्र आपकी बिगड़ने की है। जी। इसी उम्र में लड़के लड़कियां बिगड़ते हैं और इसी उम्र में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। जी। जो पढ़ गए वो सफल हो गए और जो बिगड़ गए तो ना घर के रह गए और ना घाट के। तो आपको क्या बनना है? मुझे घर का कि घाट का? घर का, घर का। बनोगे घर के? जी जी, घर का। ठीक है, तो आप फिर मन लगा के पढ़ो। जी गुरु। और अब दोबारा ना करना ये चक्कर में। ठीक ठीक, अपने पढ़ो। पक्का? पक्का। पक्का प्रॉमिस? जी पक्का पढ़ाऊँ। अब ना भटकोगे? अब ना बट। और कोई बोले आपको आके कि हम आ गए, लो फिर आ जाए वो, नहीं, मैं आ गई, अब नहीं आएगी। फिर अब और नहीं। आपको आके बोला आई लव यू, नहीं, अब फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं। नहीं? नहीं क्यों? करूँगा। वो नहीं तो करूँगा। आपको दे रही है आई लव यू, ले लो। आप क्यों नहीं स्वीकार करोगे? नहीं करूँगा, एक बार चला गया तो चला गया। और दूसरी आके बोले आई लव यू तो? नहीं, कुछ नहीं। अब उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। जी गुरु मैं जी। पढ़ूंगा मन लगा के। जी गुरु जी। सबको एक दूसरे को, कभी किसी का आई लव यू लो ही मत। जी। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। जी। हाँ, यहाँ ये बात सही है कि गलत है? जी गुरु, सही बात है। हैं? सही बात है। ये आई लव यू ने ही सब बिगाड़ रखा है। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख, हमें पढ़ने दे। जी गुरु जी। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो, मत लो किसी का आई लव यू, केवल अपने माँ बाप का आई लव यू लो। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ रहो और माँ बाप को कभी धोखा ना देना। जो माँ बाप को धोखा देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसे ईश्वर भी कभी माफ नहीं करते। जी गुरु जी। सही है? सही। ठीक है। जी गुरु जी। और गुरुजी इसके जो लड़के हैं दोस्त, वो भी बहुत गलत हैं, बहुत ही ज़्यादा है। इतना है कि इसको ये चाहे भी फिर भी इसको सही रास्ते पे आने नहीं देंगे। फिर से जरा सी बात कराओ। कितने दोस्त हैं आपके?
दोस्त काफ़ी हैं मतलब। तो उनकी भी कोई ऐसी लड़की वड़की हैं? हाँ उनकी तो हैं। बस आपकी नहीं है? नहीं मतलब थी अपनी। तो आप ऐसे दोस्तों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप सिगरेट पीते हो? नहीं थोड़ी थोड़ी तो पीते हो। पीता था, अब नहीं पीता। कब पीते थे? 1 साल पहले। जब आप 17 साल के थे? हाँ 17 18 18 के? 18 का। अच्छा ये बताओ, आप सिगरेट पीते थे, कौन पिलाता था आपको? आप दोस्तों को पिलाते थे कि दोस्त लोग आपको पिलाते थे? कोई भी पिला देता था। मतलब सारे दोस्त अच्छे पैसे वाले हैं? जी। तो सिगरेट कितने रुपये वाली पीते थे? 8 की 10 की। 8 रुपये वाली। सुनो, सिगरेट, जो दोस्त आपको सिगरेट पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, अब बताओ कोई आपको सिगरेट पिलाए, आपको शराब पिलाए, वो आपके दोस्त होते हैं कि दुश्मन? दुश्मन होते। फिर इसलिए बेटा, जो भी हमें गलत सलाह दे वो हमारा दुश्मन है, और जो हमें सही सलाह दे, सही रास्ता दिखाए, वही दोस्त है। जी गुरु जी। पहले ये पहचानो कि दोस्त कौन है। सब दोस्त नहीं हो सकते। शकुनी घर में बैठा था पर वो दुश्मन की भूमिका में था। दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? शकुनी। लेकिन उस शकुनी को वो अपना दोस्त मानता था, ये तो मेरा मामा है। कर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन ही था, लेकिन वो दुर्योधन को अपना दोस्त मानता था। इसलिए बेटा, कैकई मंथरा को अपनी सगी मानने लग गई। ये मंथरा तो मेरी सगी है, दोस्त मानने लगी, तो मेरी फ्रेंड है, तूने तो मेरा भला कर दिया। लेकिन उसी मंथरा ने कैकई का सबसे बुरा किया। तो जो लोग आपको बुरी सलाह दें, बुरा रास्ता दिखाएं, वो कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो क्या है आपके? बोलो, क्या है वो? दुश्मन। दुश्मन। आपकी माँ आपकी दोस्त है, आपके पिता आपके दोस्त हैं, और हम आपको सही सलाह दे रहे हैं तो हम आपके दोस्त हुए। जी गुरु जी। तो आज से हम आपके क्या हुए? दोस्त। तो हमारी दोस्ती करोगे? हाँ या ना? हाँ। फिर हमारे दोस्त बन के रहना। जी गुरु जी। और हमारी बात मानना। जी। वादा तोड़ तो नहीं दोगे? पक्का? पक्का। ठीक है। गुरुजी, जब मैं इसे बोलती हूँ मेरे पति और मैं कि पढ़ लिख के, मतलब ये पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, अब पढ़ेगा वो, योग्य कि बनेगा। नौकरी करो, तो ये आपकी वीडियो दिखा देता है मुझे। कौन सी? कि गुरुजी कहते हैं कि नौकरी, मतलब क्यों नौकर क्यों बनना है किसी का, बिजनेस करो। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही इसके पास दिमाग है इतना कि ये बिजनेस करे। नहीं, दिमाग है उसके पास। ऐसा क्यों बोल रही हो कि उसके पास दिमाग क्योंकि नहीं? इसकी संगत ऐसी है, बहुत खराब है गुरुजी, बहुत ही ज्यादा। कभी किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि तेरे पास दिमाग नहीं है भाई। क्योंकि इससे दिमाग बच्चे है, सीधा है ये बहुत ज्यादा। इसको नहीं पता है कि ये लोग मुझे कौन से रास्ते पे ले जा रहे हैं। आप समझ गया बच्चा, ठीक है, अब वो नहीं जाएगा गलत रास्ते पे। तो कहता है मैं तो बिजनेस करूंगा। हाँ, तो बिजनेस करे, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि गुरुजी इतना पैसा नहीं है हमारे अरे पास। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। दिमाग, इतना दिमाग है उसके पास, उसे बुद्धू मत समझो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं अपनी मैया जी और पिताजी के साथ आई हूँ। मुझे फरनागढ़ से, कृष्णापुरी से, और कई बार आ चुके हैं, लेकिन आपकी कभी कथा मिलती थी तो कभी प्रश्न होती थी तो मिली नहीं कभी। अब बताओ। आज इतना अच्छा लग रहा है आपको, सच्ची में बता नहीं सकती मैं। और मैं आपको श्री राधा कृपा कटाक्ष सुनाना चाहती हूँ थोड़ा सा। सुनाओ। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी वजेंद्र भानु नंदनी वजेंद्र सोनु संगते कदा करीश सी हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। वाह। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। घर पर छोटे भैया है शुभम वर्मा नामा, उन्हें राधे राधे कह दो एक बार। सबको राधे राधे। पीछे। श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, एक्चुअली मेरा ना मेरे खुद के पर्सनल लाइफ से सवाल है आपका। आने वाले कुछ महीनों में मेरा विवाह होने वाला है, तो उसी के लिए मैंने आपसे बात भी करी थी। और मैं अपनी मैया जी के साथ आई हूँ, तो उनका भाव ऐसा कि मेरा जो कन्यादान हो यहाँ गौरी गोपाल से हो। बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरा एक सवाल है कि क्या विवाह करने से पहले लड़के का खुद का घर होना ज़रूरी है?
लड़के के माँ बाप के पास अपना मतलब लाइक उनके होम टाउन में है, जैसे कि वो अयोध्या से बिलोंग करते हैं, तो अयोध्या में उनके पास है, बट वो यहाँ पे बाय बर्थ गुड़गांव रहते हैं, बचपन से पढ़ाई लिखाई जॉब सब कुछ यहीं चल रहा है उनका, विद फैमिली यहीं है, बट उनका घर नहीं है यहाँ पे। हाँ तो फिर हो जाएगा जीवन में आगे बहुत सारा। तो क्या इसके लिए मैं अपना विवाह डिले करूं कि नहीं, उनका नहीं। घर हो फिर हो? भाई आप जब इस विवाह होता है तो लक्ष्मी के कदम पड़ते ही धन धान्य अपने आप बढ़ जाता है पुरुष के पास। तो गुरुजी मेरा पुरुष ना, का यश कीर्ति विवाह के बाद ही बढ़ता है। मैं यही चीज अपनी मैया को समझाना चाह रही हूँ, बट वो अब आप ही को समझा देंगे तो ज्यादा तो बेटर आपके है। जो पति हैं वो क्या कर, मतलब होने वाले पति वो क्या करते हैं? एक्चुअली हम पिछले 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो हम दोनों अभी लास्ट 7 to 8 मंथ से हम एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, रियल स्टेट में हैं हम। तो आप भी काम करती हैं? हाँ जी, मैं भी पति भी वर्किंग काम हूँ। करते हैं? वो हाँ। भी वर्किंग है। तो अच्छा है ना, फिर आप तो जल्दी घर बना लेंगे दोनों जन मिलके। तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ अपनी माँ को, बट वो भैया घर तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो लड़के कहना लड़की देखो, काबिलियत है यदि तो 50 घर हो जाएंगे, काबिलियत नहीं है तो जो एक है वो भी बिक जाएगा। काबिलियत होगी तो 50 हो जाएंगे, घर का क्या है? तो मैं उनको यही समझाना चाह रही हूँ कि हाँ, मैंने जब से होश संभाला मैंने अपनी मैया को ही देखा है स्ट्रगल करते हुए हर चीज़ से। मेरे पिताजी नहीं हैं। पर मैया को चिंता इस बात की है ना बेटा, आज हाँ। के जमाने में घर बनाना बड़ी बात है और घर होना भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज के जमाने में घर बहुत